वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, यहां पर हम मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बग देख रहे हैं, यानी कि मार्केट यहां पर स्ट्रक दिखाई दे रही है हमें पिछले तकरीबन 7 घंटों से। अगर हम 12 आवर की टोटल बात करें तो मार्केट ने एक मरतबा प्लस होने की कोशिश की। रेजिस्टेंस पे जो टाइमिंग हम आपसे शेयर करते हैं, एक बार भी मार्केट वहाँ पर खड़ी नहीं रह पाई। जितनी भी मैंने आपको बीटीसी और इथेरियम की रेजिस्टेंस बताई थी, एक्यूरेटली मार्केट वहाँ पर आई, स्टे नहीं कर पाई। और एक दफ़ा नहीं दोस्तों, कई दफ़ा। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की, तो इसमें कोई ख़ास नहीं, $1 बिलियन की कमी हुई है। ये $1 बिलियन की कमी एक रूटीन कमी होती है, मिडनाइट में आकर के लाजमी बात है, इतना लो हमें देखने को मिल जाता है। सुबह की वीडियो में दोस्तों जो मार्केट थी बीटीसी की, वो थी 24,500 पे और पंपिंग जोन थी 24,850। मार्केट यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 7 से 8 बार गई और तकरीबन 1 घंटे में 3 बार, फिर किसी 1 घंटे में 2 बार। लेकिन रेजिस्टेंस जो 45 मिनट की मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो दोनों में देखने को नहीं मिली, ना बिटकॉइन में ना इथेरियम में। इथेरियम के प्राइस में अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें $7 का इजाफा देखने को मिल रहा है और इथेरियम ने टोटल जो आज हाई लगाया है वो है 1830 का, 1930 का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1930 का। तो सुबह से लेकर अब तक $45 की इसके अंदर ट्रेडिंग विड्थ रही, $45 की। और अभी भी इथेरियम जो है कॉन्टीन्यूसली हमें $45 का प्लस और $45 का माइनस दिखा रहा है। दूसरी जानिब हम यहाँ पर BNB की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें एक बड़ी कमी हुई है आज $7 की। 333 पर सुबह इसकी मार्केट पहुँच चुकी थी और BNB इस वक्त हैरत अंगेज तौर पे $7 का। मेरे नज़दीक BNB जैसे कॉइन में क्रैश एक बड़ा क्रैश है। तो यहाँ पर हमें एक मरतबा फिर से BNB एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आज बाकी सभी कॉइन एग्जैक्टली वहीं पे स्ट्रक हैं। BNB ने हमें एक तकरीबन 5 दिन बाद खुद में दोबारा से ट्रेड लेने का एक मौका दिया है। तो दोस्तों BNB जैसे सुपर्ब कॉइन में एक चीज़ तो आपको लाजिम करनी होगी हर सूरत, कि इसमें आपकी 3 एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर इसकी 325 पे, 326 पे भी ले सकते हैं और इसका एग्जिट लेवल होगा हमारा 332। अब ये चीज़ आप चाहें तो लिमिट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सोलाना इतना ज़्यादा क्रैश नहीं किया, सुबह से लेके अब तक इसमें $1 की कमी हुई है, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्केट में जब एक मरतबा $4-5 की ट्रेड दे बैठता है तो उसके बाद इसकी रूटीन है कि फिर ये ऐसे कहीं दोबारा पंप नहीं करता। डॉट में 9.40 से अभी तक 11 सेंट की कमी हुई है। ऑन द स्पॉट इसके अंदर ट्रेड दोस्तों आप 9.20 पे करके आप 990 से इसका एग्जिट ले सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग जो इस वक्त तक के सिग्नल हैं, ये दो दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, यानी कि BNB एंड डॉट। एक चीज़ और कि आपने BTC का कम से कम आज कैंडल चार्ट ज़रूर देखना है। उसकी जो मैं आपको रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो डॉट का और BNB का सिग्नल भी ज़ाया हो सकता है। और अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं हम एवेक्स, पॉलीगॉन यहाँ पर स्ट्रक है। और यूनिस्वैप को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। यूनिस्वैप की सुबह आपको जो सिग्नल मैंने प्रोवाइड किए थे वो थे 9.08 के, एक्यूरेटली 9.08 के। और उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया 9.28 का और मैंने आपको 25 सेंट की जो एग्जिट बताई थी वो यकीनन आपकी पूरी हो चुकी होगी। तो दोस्तों इस मार्केट में इस वक्त का सबसे ज़बरदस्त कॉइन जो है वो यूनिस्वैप है। तो यूनिस्वैप को अब दोबारा बाय करने का हमें मौका मिल रहा है और इस दफ़ा 9.08 से भी कम हमें बाय करने का मौका मिल रहा है। तो आप इसे यहीं पे बाय कर सकते हैं या चाहें तो थोड़ा सा वेट कर लें। 8.95 पे बाय करके सुबह की मार्केट में आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं तकरीबन 9.54 पे। और दोस्तों मेरे पास एक डाटा शो हो रहा है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करने से पहले नहीं देखा था। उस डाटा के मुताबिक यूनिस्वैप ने 100% 9.54 का हाई लगाया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि हमें 44 सेंट की ट्रेड मिली है। सो इट्स गुड, ये बहुत अच्छा रहा कि ये दोबारा हमें 60 सेंट की कमी में देखने को मिल रहा है। तो ये हमें ग्रैब कर लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। दूसरी जानिब इथेरियम क्लासिक ने आज 43-44 का हाई लगाकर अपनी
जो रैंकिंग है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो इथीरियम क्लासिक आज 18वें नंबर पे आया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मैंने इथीरियम के साथ इसमें एंट्री लेने की जो सजेशन दी थी, सिग्नल नहीं सजेशन, तो वो दोस्तों इस वक्त पूरी हो गई है। हमने 38.48 पे इसे बाय किया था और हमें $5 की ETC क्लासिक ने एक ट्रेड दी। आपको याद होगा कि जब मैं इथीरियम के सिग्नल आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ETC को आपने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। दूसरी जानिब जिनमें हम पहले से एंट्री ले चुके हैं वो कॉइन आज की मार्केट में स्ट्रक थे और अभी भी स्ट्रक हैं, लेकिन इंशाल्लाह रहेंगे नहीं। यानी कि LTC स्ट्रक है, नियर कॉइन की भी सूरत हाल तकरीबन सेम है, चेन लिंक भी यहाँ पर हमें डाउन दिखाई दे रहा है और ऑटम में बड़ी कमी हुई है। ऑटम दोस्तों तकरीबन क्रैश कर गया है इस वक्त तक टोटल 35 सेंट। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हमारी अगर मार्केट में पंपिंग रहती है तो 11.80 होगी और 50 सेंट की इसमें ट्रेड कंफर्म हमें देखने को मिलेगी। और आज दोस्तों मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन XMR के अंदर हमें $8 की कमी देखने को मिली है। तो XMR में आपकी ट्रेड हो सकती है 159 पर और सुबह ही आपको $7 तक की ट्रेड दे सकता है। इसी के साथ BCH को अगर देखें तो ये सिर्फ $1 की ट्रेड दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे ज़्यादातर आपको प्रोवाइड करते होते हैं बाय करने को। इसके साथ ऐड करूंगा दोस्तों मैं फिल को। फिल में इस वक्त 32 सेंट की कमी है। एप जो है APE वो $7 से हमारे सिग्नल क्लियर करके दोबारा से डाउन कर गया है। आप चाहें तो ऐप को बाय कर सकते हैं 6.85 पे और सुबह का एग्जिट होगा दोस्तों फिर से 7.20 मतलब 7.20 का। तो ये एक समझ लें हमारा एक फार्मूला लगा हुआ है, हमें मजाक में ये 30-35 सेंट की मुसलसल ट्रेड दे ही जा रहा है। यहाँ पर QNT स्ट्रक है दोस्तों, AAVE आज गिरा है $4। यहाँ पर इसकी बाइंग खैर नहीं बनती, हम इसे बाय करेंगे 102 पे, 102 पे हमने इसमें एंट्री लेनी है हर सूरत। तो ये दोस्तों हो गया आज रात का 7वां सिग्नल। इसके बाद Zcash बाय करने का आपको एक मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। 82 से 79 पे आया है, आप Zcash को बाय कर लीजिएगा 76 पे। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम एक फास्ट फॉरवर्ड भी लें तो सभी में 20-20 सेंट की कमी हो रही है, जैसे कि HNT, KCS और XEC में भी एक अच्छी कमी हुई है, LDO में 10 सेंट की और बैट यहाँ पर पंप लगा गया है। अच्छा, अब ये जितने भी कॉइन मैंने आपको बताए हैं जो डाउन हुए हैं 20-20 सेंट, आप इन्हें अगर इसी मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इनकी लो लेवल को लिख कर जो मैंने अभी बताए हैं, सुबह की मार्केट में अगर आपको पंप देखने को मिले तो इसकी एंट्री आपको एक फ़ायदा दे सकती है। उसके बाद वेव्स, पैनकेक स्वैप सभी यहाँ पर डाउन हो रहे हैं और जिल की जिसकी हमारी बाइंग थी 0450 वो हमें इस वक्त एक अच्छी ट्रेड दे रहा है, लेकिन अभी होल्ड रख लीजिएगा, मज़ीद इसमें ट्रेड हमें देखने को मिलेगी, लाजम मिलेगी। सेल आज 2.42 का हाई लगाकर दोबारा डाउन हुआ है, यहाँ पर अभी इसे हम बाय नहीं करेंगे। KSM दोस्तों आपने यकीनन 62 का बाय किया है आज की मार्केट में। तो KSM आपको ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होती है तो 70 का जो मैंने आपको लेवल बताया है ये डेफिनेटली हमें उसकी ट्रेड देगा। अब जाकर दोस्तों रोज कॉइन आया है हमारी बाइंग जोन में 10.00 मैंने आपको जो कही थी, तो उसके एतबार से हमें थोड़ी सी इसमें प्लस की आती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। आज दोस्तों मार्केट में एक नया कॉइन टॉप 100 में एंटर हुआ है, ANKR, एक लंबे अरसे के बाद। तकरीबन ये 150 रैंक पे जा चुका था और इसकी वजह ये है कि ये इस वक्त 100% तक पंप कर चुका है, 52% एक सेशन में और 48% 8, और अब ये तीसरा सेशन शुरू हो रहा है तो इसमें भी 1.68 हो रहा है। तो आप इसमें 0480 की एंट्री ले सकते हैं ANKR में, लिख लें बेशक आप, ठीक है, 0480, क्योंकि ये नया एंट्री लेकर आता है तो आपको याद होना चाहिए जो भी कॉइन न्यू एंट्री लेकर आता है वो लाजम हमें पंप देता है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों BTC की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। यहाँ पर जो इसकी फ्रेश सपोर्ट बनी है दोस्तों वो है 23,620 और जो ऑर्डर थी वो थी 23,000। ऑब्वियसली इतना मार्केट में पंप आया है तो जो सपोर्ट है वो एक बड़ा गैप तो दिखाएगी, और रेजिस्टेंस जो है वो 24,491 थी सुबह की मार्केट में।
और अभी उसमें $300 की कमी हुई है, $300 की, यानी कि BTC ने अपना आप यहाँ पर थोड़ा सा लीव कर दिया है, छोड़ दिया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि BTC मार्केट का साथ नहीं दे पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। इथीरियम ही जो कर रहा है सो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी जो ये प्लस की कैंडल थी, बुलिश एंगल्फिंग, इस बुलिश का एक शैडो डाउन पे था, और ये शैडो इसलिए डाउन पे था कि ये पहले क्रैश की कैंडल थी और बाद में कन्वर्ट हो गई पंपिंग में। और अब ये जो हैमर हेड है ये एक सपोर्ट है मार्केट की, क्योंकि इसका शैडो अपर साइड पे है। 4 आवर की तरफ चलते हैं, यहाँ से हमें एक क्लियर विजन देखने को मिल जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि आज का कैंडल चार्ट बहुत ही ज़्यादा वाज़िया है और खुला खुला है। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट ने किसी तरह का कोई ना क्रैश लगाया ना पंप। यहाँ पर हमें दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट में जो बिल्कुल फ्रेश देखने को मिल रहा है वो बन रहा है डाउन ट्रेंड, 1, 2 और तीसरी कैंडल। अब ये अगर तीसरी कैंडल यहाँ पे बड़ी हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट 23 में एंटर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सुबह की मार्केट में, जिस तरह आज मैंने आपको बताया था कि पंपिंग जोन होगी 24,850, मार्केट ने 24,850 को बेतहाशा बार टच किया। तकरीबन 6 घंटों के अंदर उसने 8 बार टच किया, लेकिन रेजिस्टेंस 45 मिनट की नहीं बन सकी। ये लेवल्स होते हैं दोस्तों जो हमें नुकसान से बचाते हैं, और ये हमेशा कैंडल चार्ट के थ्रू देखकर मैं आपको बताता हूँ। अब इस वक्त मार्केट आ चुकी है अपनी वीकर जोन पे, जो मैंने आपको बताई थी कि 24,199, ये इसकी वीकर जोन है। इस वक्त मार्केट जो है वो वीकर जोन पे खड़ी है। स्ट्रॉन्गर जोन मैंने आपको बताई थी 24,550, और पंप करने के लिए 24,850। ये दोनों जेन में रखिएगा, हमारी जो लेवल्स हैं ये वही रहेंगे, ये नहीं चेंज होने वाले, किसी सूरत नहीं चेंज होने वाले। और जो वीकर जोन है वो आपके सामने है। अब सुबह की मार्केट की बात करते हैं। सुबह है फ्राइडे का दिन, और कुछ डाटाज जुम्मे के दिन भी मार्केट में एंटर होते हैं, जो डायरेक्ट अमेरिका के अपने समझ ले एनालिसिस होते हैं उनकी इकोनॉमी के, वो भी इम्पैक्ट लेकर आते हैं यहाँ पर छोटा सा, और उसी के ऊपर डिपेंड करती है नेक्स्ट ट्रेड हमारी, यानी कि सैटरडे और संडे की। तो यहाँ पर दोस्तों ख़तरे की बात क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह की मार्केट से पहले BTC यहाँ पर अपने आप में अगर $150 और शॉर्ट कर जाता है, यानी कि 24,050 पे अगर हमें मार्केट देखने को मिलती है, तो ये डेफिनेटली 500 तक का लो लगा सकती है, ठीक है। और इसको ऊपर उठाने में एक ही कॉइन साजगार होगा, वो होगा इथीरियम। BTC तो अपनी क्रेडिबिलिटी दोस्तों खोने से बाज ही नहीं आ रहा। जहाँ तक मैंने देखा है इसका डोमिनेंस कम होता चला जा रहा है, और डोमिनेंस गिरने की वजह से ये समझ लें कि इथीरियम से बार बार मार्केट में पंप करके उठाता है और ये गिर जाता है। और जो इसकी स्ट्रॉन्गर जोन और लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं उसे आप यहाँ पर इग्नोर मत कीजिएगा। टॉप पे अभी जो ट्रेड के लिए हमारे लिए कॉइन होंगे वो होगा यूनिस्वैप, सेल, इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं लिंक, और जो बाइंग जोन में आ चुका है वो है दोस्तों एक मरतबा फिर से APE। ये 4 कॉइन हमारे लिए इथीरियम BTC के लेवल को देखकर हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। सुबह की मार्केट में इसके लोअर और अपर जोन को ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसका ये जो सपोर्ट लेवल है ये ओल्डर है, यहाँ पर फ्रेश नहीं हुआ। जो आज का सपोर्ट लेवल था वो 1875 तक रहा। 1875 पे मार्केट ने आज लो लगाया है, जो आप अपनी एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और रेजिस्टेंस थी इथीरियम की 1930 पे इसकी मार्केट दोस्तों करीब 4 बार गई, 5 बार गई, लेकिन स्टे नहीं कर पाई। और इसलिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि हमें 45 मिनट वेट करना होता है। अच्छा, अगली बात मैंने आपसे कहा था कि 1905 पर अगर ये 45 मिनट स्टे करती है, हो क्या रहा था कि ये 1905 से गुजर जाती थी, 1930 तक जाती थी, लेकिन जो लेवल मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी इसने रेजिस्ट नहीं किया। होता क्या था कि जब इथीरियम की मार्केट 1905 पे आती थी तो एकदम से 1888 पे चली जाती थी, वहाँ से क्रैश कर जाती थी। तो जो लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था वहाँ पर
इसका स्टे नहीं हो सका, और अगर ये पंप करती तो पहले ये एक जगह पर स्टे करती है। अच्छा, आप में से कई दोस्तों का सवाल है कि सर स्टे करने से क्या होता है। जी, सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे अच्छा लगा कि ऑडियंस ने ऐसा सवाल किया। दोस्तों, स्टे करने से एक कॉइन के लेवल पर दुनिया उसमें कैपिटलाइजेशन करती है, पैसा उसमें ड्रॉप किया जाता है, यानी कि जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं। धड़ाधड़ एक लेवल पे जब कॉइन खड़ा हो जाता है, 45 मिनट एक लेवल होता है, पूरी दुनिया उसके अंदर धड़ाधड़ पैसा फेंक रही होती है उस कॉइन में। तो वो लेवल एक जगह पर जब रुकता है, और बाकायदा आपने देखा होगा कि आपके राइट साइड पे बिड हो रही होती है, तो आपको बिड से पता चलता है कि मार्केट हमें कहाँ लेकर जा रही है। तो वो लेवल्स बिड के थ्रू हमें यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि मार्केट को अब पंप करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विड्रॉल का सिलसिला भी आज बहुत ज़्यादा रहा मार्केट में। अब बात करते हैं कि सुबह के लिए हमारी क्या सूरत हाल होनी चाहिए। यहाँ पर तो दोस्तों डे कैंडल चार्ट में तो साइन अच्छा मिल रहा है, सेम बीटीसी की तरह। अब आते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे, तो यहाँ पर जो लास्ट मंजर बन रहा है दोस्तों वो है क्रैश का, बिल्कुल लाइट सा है, कोई इतना अहम नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस देखने को मिल रहा है एक बहुत ज़बरदस्त, ये देखें 3.95 का, तो ये इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ $3 का फ़र्क है। और इसका जो मौजूदा कैंडल हमारे साथ बन रही हैं, यहाँ पर इसका सबसे सुपर्ब लेवल है दोस्तों एक ये, जहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी थी बेबी मारूबूजू, और एक ये 2 कैंडल। इस एरिया की वजह से हमें लगता है कि इसकी जो सपोर्ट है, जो आखिरी सपोर्ट बन रही है, वो बन रही है 1875 की, 1875 की। तो दोस्तों सुबह की मार्केट के लिए इथेरियम की हो गई सपोर्ट 1875, 1875। 1875 से मार्केट को $1 भी नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 1875 से मार्केट नीचे जाती है तो ये 1830 तक जा सकती है, यानी कि $45 का क्रैश देगी ये हमें सुबह तक, अगर ऐसा लेवल आ जाता है। अब आखिरी सवाल कि जी मार्केट हमें कहाँ सिग्नल देगी इथेरियम की, जो वहाँ पर हमें मिल जाए तो हम इसमें पैसा ड्रॉप करें। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सिग्नल होगा इथेरियम को लेकर के 1925। अब मैंने 1905 को दोस्तों कैंसिल कर दिया है, क्योंकि 1905 में और इसमें बुरा फ़र्क आ गया है $15 का। 1925 पे सुबह की मार्केट सिर्फ 30 मिनट रेजिस्ट करती है, ओनली 30 मिनट। तो ये हमें 1980 का हाई देगी, मतलब $55 तक का प्लस आ सकता है 100%। और क्रैश और वीकर जोन दोनों आपने अपने जेन में रखनी है, चाहे तो आप लिख लें। और ये फिर से मैं आपको बता दूं कि ये 12 आवर की ट्रेड होती है। और आप में से जो दोस्त इस वक्त करंट प्राइस पे इथेरियम में ट्रेड लेना चाहता है, तो आपने दोस्तों क्या करना है, 1890 पर $300 की एक ट्रेड ले लें। यहाँ से ये हमें 1830 पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 400 की ट्रेड ले लें, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगी $700 की ट्रेड। और आपकी एग्जिट बनती है, मैक्सिमम एग्जिट वो होगी 1980 और मिनिमम 1960। ये लेवल आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। ETC और ENS को दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड में लेकर आए दोबारा से, ये हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। और इसके साथ कोशिश कीजिएगा कि आप एल्गो कॉइन में भी ट्रेड करें, एल्गो PYR आपको मज़ीद प्रॉफिट में फ़ायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।